अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के तारीख़ी ऐतिहासिक गांव बमहुर में। ये मुजाहिदे आज़ादी और सन 1857 की जंग आज़ादी में नुमाया किरदार अदा करने वाले, एक अहम रोल अदा करने वाले जंग आज़ादी के सुरमा सिपह सालार शेख रजब अली का ये गांव है, वतन है। मौलवी अशहद साहब हैं जो मदरसतुल आलिया शेख रजब अली के आप बानी हैं, चेयरमैन आप हैं, नाज़िम आला हैं। इस सिलसिले में अलग अलग बिंदुओं पर मैं जवाब दूंगा। नंबर 1, आज़ादी की लहर तो पूरे आज़मगढ़ में फैली हुई थी और आज़ादी के मतवाले पूरे आज़मगढ़ शहर में थे, जिसमें कि बमहुर पीछे नहीं था। बमहुर बेहद आगे था और शेख रजब अली की क़यादत में 12 अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यहाँ से बगावत हुई। चुनांचे उसी के नतीजे में उस गांव के अक्सर घर जला दिए गए, लेकिन वो मतवाले माने नहीं। आखिरकार उसका नतीजा ये निकला कि 1857 में जिस दिन की अल्लामा शिबली नोमानी पैदा हुए थे, उसी दिन ये इत्तला मिली कि शेख रजब अली, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के पेशवा और इमाम थे, और उनके साथी बाबू जगबंधन सिंह, जो कि मोहम्मदपुर के ठाकुर थे, रहने वाले थे, वो गिरफ्तार अंग्रेज़ों ने कर लिया। उनकी माँ बार उसमें ख़बरों में आता है कि उनकी लड़की शेख रजब अली के यहाँ किसी सूरत से आई और उसने अपने पिता की दास्तान पूरी बताई कि मेरे पिता को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया है। और उस वक्त शेख रजब अली का अपने दोस्त की गिरफ्तारी के बाद पारा बेहद चढ़ गया और चुनांचे उनका यह तरीक़ा था कि जो उनके सिपह सालार थे, एक नक्कारे पर इकट्ठा हो जाते थे। जब वो नक्कारा बजाते थे तो ना हिंदू ना मुसलमान कोई भी हो, सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे। चुनांचे वो अपनी पूरी फौज लेकर के आज़मगढ़ जेल पहुँचे। आज़मगढ़ का जेल ताला तोड़ करके उन्हीं के बाबू जगबंधन सिंह नहीं बल्कि एक उनके और भी जो जितने लोग थे सबको छुड़वा दिया और वहीं से बगावत का बिगुल बज गया। और जब बगावत का बिगुल बजा और फौज नाकाफ़ी हुई तो और मज़ीद कुम्भ अंग्रेज़ों ने तलब किया और शेख रजब अली का पीछा किया। और पीछा करते 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 वो चाहते थे अंग्रेज़ की उनको ज़िंदा गिरफ़्तार कर लें, लेकिन वो ज़िंदा गिरफ़्तार नहीं कर सके और मजबूर होकर के उन लोगों ने तमस नदी में उनको गोली मार दी और तमस नदी में वो ख़त्म हो गए। और उनका जस्द खाकी अंग्रेज़ों ने बहुत से गांवों में घुमाया और उनका कलेजा निकाल दिया, उनका सर कलम कर दिया। उनका बताते हैं कि उनका कलेजा आम इंसानों के कलेजे से उस वक्त के हिसाब से 2.5 शेर का था, यानी 32 गोला का जो 250 चलता था उसके बराबर था। और उसको ब्रिटिश हुकूमत अपने म्यूज़ियम में आज भी महफूज रखे हुए हैं। और उनके साथियों में राम कुंवर सिंह वगैरह भी थे, जो कि उनकी मदद तक नहीं पहुंच सके और शेख रजब अली के साथ ये हादसा पेश आया और गांव मुख्तलिफ सोबतों में मुख्तलिफ मुसीबतों में गिरफ्तार रहा। वो गांव को अंग्रेज़ों ने जलाया और जुल्म सितम किया, लेकिन यह है कि बमहुर गांव कभी माना नहीं। और उसी का नतीजा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता कभी पामाल नहीं हुई। हमेशा
हिंदू और मुसलमान एक साथ शाना बशाना रहे, आज भी हैं। कम से कम हमारे मुस्लिम बच्चों को, शेख रजब अली को, बाबू जगबंदन सिंह को और राम कुंवर सिंह को, हिंदू मुसलमान दोनों नए बच्चों को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि शेख रजब अली, बाबू जगबंदन सिंह, या राम कुंवर सिंह, ये और रफ़ाका उनके दोस्त में क्या एकता थी, उनके अंदर एक दूसरे के लिए कुर्बानी के क्या जज्बे थे। आज भी वो जज्बे की तो उभारने की ज़रूरत है। नफ़रत को हमेशा के लिए दूर करना चाहिए। हमेशा भाईचारगी और मोहब्बत से हर एक को पेश आना चाहिए। ख़ास तौर से मुस्लिम तबका जो है शेख रजब अली को नहीं पढ़ रहा है, उसी का नतीजा है कि ये सब चीज़ें खुराफात आते हैं, जो आ जाते हैं हिंदू मुसलमान के लोग का अलग फ़ायदा उठा करके दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह यहाँ के ख़मीर में रहा है, कभी कोई इस यहाँ के हिंदू और मुसलमान के एकता को पामाल नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता है। ये इनके खूनों में बसा हुआ है, यहाँ की आवाम में बसा हुआ। मैं ख़ास तौर से अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि अपने नबी की सुन्नत पर चलते हुए सब्र तहम्मुल से हमेशा काम लें, और अगर कोई नबी की ने को जो तकलीफ़ें उठाई हैं उसके मुकाबले में तो तुमको ये दीन तश्त में सजा कर मिला हुआ है, और तुम मामूली चीज़ पर गुस्सा हो जाते हो। इसको कतन अच्छी चीज़ नहीं है। आपको सब्र से काम लेना चाहिए और अपने हिंदू भाइयों के लिए अच्छा पैगाम आपकी तरफ से जाए कि ये मियाँ लोग हैं, ये मुसलमान लोग हैं, ये जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे, इसलिए कि उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली, लेकिन कूड़ा भी अपने ऊपर भी फेंकवा लिया, लेकिन उससे बदला नहीं दिया। इसलिए इन मुसलमान भाइयों को इस बात को समझना चाहिए, और हमारे हिंदू भाइयों से भी हमारी अपील है कि आप इस गांव के में रहते हैं तो अमन चैन को बाकी रखें, और अगर कोई नाखुशगवार थोड़ी मोड़ी बात हो जाए तो बुज़ुर्गों से मिल करके इस बात को रफा दफा करने की कोशिश करें। इसलिए कि अब भी ऐसे लोग बुज़ुर्ग हैं जो कि शांति और अमन और सुलह और सब सारी चीज़ें चाहते हैं, और आपका भी साथ देंगे। ये नहीं है कि हम अगर एक मुसलमान है तो मुसलमान ही की बात सुनेगा, एक हिंदू भी बात अपनी कहता है तो उसकी भी बात सुनी जाएगी। यहाँ की अहम शख्सियतों में मौलाना शिबली मुतकल्लिम, जो कि अल्लामा शिबली के शागिर्द थे, उन जिनके एक बेटे तो इंजीनियर वगैरह सब हुए। एक बेटा जो है अभी जो पिछले साल उनका इंतकाल हुआ वो कलेक्टर हुए थे, और फखरुद्दीन अली अहमद सदर जमहूरिया के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और उनके अमीन हसन इस्लाही एक काबिल ज़िक्र शख्सियत हैं। मौलाना दाऊद अकबर साहब जो कि इस नाचीज़ के वालिद थे, वो इस इलाके के बड़ी अहम शख्सियत थे, और उनकी हर हिंदू मुसलमान इज़्ज़त और कदर करता था। और आज तक वो दुनिया से आज 40 बरस उनके दुनिया से गए हो गया, लेकिन आज तक उनके मुताबिक किसी ने अंगुली नहीं उठाई कि वो मौलाना दाऊद साहब दुनियादार भी आदमी थे। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ आपसी प्यार है, मोहब्बत है, मेल मिलाप है, और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, एक दूसरे की खुशियों में हम शरीक होते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या हो गया तो ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए हमको?
ऐसे हालत में जो हम जैसे कमज़ोर लोग हैं, हम जैसे बूढ़े लोग हैं, उनको जो कि क्योंकि गांव का इलाका प्रधानी में बटा रहता है, हर एक किसी न किसी हिस्से से जुड़ा रहता है, जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल किस्म के हैं, वो इन दोनों लोगों से मिल करके आपसी इत्तेहाद एक दूसरे को से बदगुमानी दूर करनी चाहिए। अगर कोई ऐसी कि कोई ऐसी शिकायत अभी तक खुदा का शुक्र है कि अभी कोई ऐसा मामला नहीं बढ़ा है जिसकी वजह से किसी की जान और किसी के माल पर डाका डला पड़ा हो। ऐसी हालत में अमन अमान के लिए कम से कम 1 दर्जन लोगों को आगे आना चाहिए। आगे आकर के उन लोगों को बहैसियत पंचायत नहीं, बहैसियत इंफरादी एतबार से उन लोगों से मिल करके उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनको उन सबों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे लोगों का काम सिर्फ कोशिश करना है। अल्लाह ही दिल में बात डालने वाला है, अल्लाह ही दिल में बात डाल सकता है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बहनों, ये थे मौलवी अशहद साहब, जिनका ताल्लुक़ बमहूर से है और मदरसतुल आलिया शेख रजब अली के आप बानी, चेयरमैन और नाज़िम आला हैं, जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और मारूफ़ आलिम दीन, मशहूर धर्म गुरु मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब उमरी आपके भांजे हैं और बमहूर हमेशा से हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा का गहवारा रहा है और आज भी है। और हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल शेख रजब अली और बाबू राम कुंवर सिंह भी हैं। और इन जैसे मुजाहिदीन आज़ादी हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत है, उनके नक्श कदम पर चलने की ज़रूरत है और अमन, भाईचारा और शांति का माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़।